नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर और इस खास कार्यक्रम में एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री और 2 बार पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से सांसद रहे बाबुल सुप्रियो ने तमाम अटकलों और कयासों को सही साबित करते हुए न सिर्फ बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है बल्कि संसद से भी इस्तीफा देने का ऐलान किया है। पूरी राजनीति को उन्होंने अलविदा कर दिया है। इसके कयास तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे, खासकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जब वो टॉलीगंज सीट पर बुरी तरह हार गए थे। उसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, हटा दिया गया था। उन्होंने उसी समय फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालकर नाराज़गी जताई थी और तब से ही नाराज़ चल रहे थे। पूरा वीडियो देखिए आखिर तक, जंचे तो मित्रों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं। मैं बताऊंगा पूरी कहानी, क्यों आखिर दिया बाबुल ने इस्तीफा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनिवार 31 जुलाई का दिन बीजेपी के लिए काफ़ी सदमे और झटके भरा रहा। आसनसोल सीट पर 2 बार भारी बहुमत के साथ जीतने वाले और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे, करीब 7 साल तक, गायक बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। बीजेपी के साथ ही उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देने का ऐलान किया है। और आपको याद होगा कि उनको काफ़ी नाराज़गी थी जब कोलकाता की टालीगंज विधानसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया गया था। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के आगे उन्हें झुकना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए। यह उनके लिए एक झटका था और उसके बाद इतने पर ही मामला नहीं थमा। उसके बाद जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ पिछले महीने तो उनको हटा दिया गया। तो उसके बाद ही उन्होंने नाराज़गी जताई थी, फेसबुक पर कई पोस्ट लिखे थे। अभी 24 घंटे पहले भी उन्होंने एक पोस्ट लिखकर राजनीति से संन्यास के संकेत दिए थे। आज भी उन्होंने फेसबुक पर अपनी एक लंबी पोस्ट लिखी है और उसमें उन्होंने माना है कि मंत्रिमंडल से हटाए जाने से वो नाराज़ हैं, अब भी नाराज़ हैं, उनको झटका लगा था। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने लिखा है आज कि मैं 1 महीने के अंदर संसद से इस्तीफा देकर दिल्ली में जो सरकारी मकान है उसे खाली कर दूंगा। और पिछले खासकर मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद से ही बाबुल सुप्रियो के ट्वीट्स या फेसबुक पोस्ट को देखें तो ये तय था कि बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का मन बना लिया है। बस अब इंतज़ार था उनके ऐलान का, तारीख का, और वो तारीख थी 31 जुलाई 2021। बांग्ला में उन्होंने लिखा है अपना फेसबुक पोस्ट, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। उन्होंने शुरुआत की है, चोल्लाम यानी अब चलता हूँ, अलविदा। मैंने सब कुछ सुना, पिता, माँ, पत्नी, बेटी, 1-2 प्यारे दोस्त, सबकी राय के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी साफ कर दूं कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम कहीं नहीं। किसी भी पार्टी के नेता ने मुझे फ़ोन भी नहीं किया है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं एक टीम प्लेयर हूँ, हमेशा एक टीम का साथ दिया है। फुटबॉल में मोहन बागान और राजनीति में सिर्फ बीजेपी पश्चिम बंगाल। बस कुछ देर ठहरा, कुछ मन में रखा, कुछ तोड़ा, कहीं अपने काम से किसी को खुश किया, किसी को निराश किया। आप आकलन नहीं करेंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे। मन में आने वाले तमाम सवालों के जवाब देने के बाद कहता हूँ, मैं अपनी वाली कहता हूँ, अपनी वाली करता हूँ और अब चलता हूँ। उन्होंने लिखा है कि अगर आप सामाजिक कार्य करते या समाज सेवा करना चाहते हैं तो राजनीति में गए बिना भी कर सकते हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों से बार बार सोचा और तब राजनीति छोड़ने का फैसला किया। आज ये फैसला कर लिया है। माननीय अमित शाह केंद्रीय मंत्री और
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने मुझे हर तरह से प्रेरित किया, सहयोग किया। मैं उनके स्नेह और प्यार को कभी नहीं भूलूंगा। कहीं कहीं लोग सोच सकते हैं कि मैं सिर्फ एक पद के लिए सौदेबाजी कर रहा हूं, लेकिन यह सच नहीं है, इसलिए किसी को इस बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग मुझे गलत समझे बिना माफ़ कर देंगे। उन्होंने लिखा है कि मुझे एक सवाल का जवाब देना है क्योंकि यह प्रासंगिक है। क्या सवाल है? सवाल यह है कि मैंने राजनीति क्यों छोड़ी? क्या इसका मंत्रालय छोड़ने से कोई लेना देना है? उनका जवाब है बाबुल का कि हाँ है, वहाँ कुछ होना चाहिए। मैं घबराना नहीं चाहता, इसलिए जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर दूंगा यह ठीक होगा और मुझे भी शांति मिलेगी। उनका कहना था कि 2024 और 2019 में बहुत बड़ा अंतर है। तब बीजेपी के टिकट से मैं अकेला था, लेकिन आज बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है। हालांकि 14 में अहलुवालिया ने दार्जिलिंग सीट से चुनाव जीता था, लेकिन तब गोरखा मोर्चा का समर्थन ही उनकी जीत की वजह थी। बाबुल ने लिखा है कि आज बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है। पार्टी में कई युवा तुर्क नेता हैं, कई वरिष्ठ नेता हैं। यह टीम काफ़ी आगे जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज पार्टी में किसी व्यक्ति का होना कोई बड़ी बात नहीं है और हमें वस्तु स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। और बाबुल ने साफ किया है कि बंगाल चुनाव से पहले कुछ मुद्दों पर बीजेपी के प्रदेश नेताओं के साथ उनके मतभेद थे। कुछ मुद्दे सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे थे। कहीं न कहीं मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूं। मैंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है, लेकिन दूसरे नेता भी जिम्मेदार हैं। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन असहमति और झगड़े से पार्टी के वरिष्ठ नेता आहत हो रहे हैं। यह समझने के लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे मामले पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ते हैं। यह बहुत अप्रत्याशित है। मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं कहीं गया था। मैं के साथ था, इसलिए मैं कहीं जा रहा हूं। आज ऐसा नहीं कहूँगा। कई नए मंत्रियों को अब तक सरकारी आवास नहीं मिला है और मैं जितनी जल्दी हो सके महीने भर के भीतर या उससे पहले ये पद छोड़ दूंगा। बाबुल सुप्रियो का संन्यास केंद्र और प्रदेश नेताओं के लिए भी एक झटका है। हालांकि प्रदेश के किसी भी नेता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर मुझे बताया कि बाबुल के बारे में तो ये कयास लग ही रहे थे। लगभग यह तय था कि वो देर सवेर राजनीति छोड़ेंगे। हमें तो इंतज़ार था उनके ऐलान का और वो नाराज़ हैं। मंत्री पद के लिए आए थे, मंत्री पद से हटाए गए तो उनकी नाराज़गी बढ़ गई और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो एक बहुत बड़ी खबर है बीजेपी के लिहाज से, जिसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद झटके दर झटके लगातार लग रहे हैं। आगे अगर इस बारे में और कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको बताता रहूँगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर अनुरोध दोहरा दूं कि अगर आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर कीजिए और घंटी का निशान भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे कार्यक्रमों की समय पर सूचना मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।